कलसजिन इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। इस बुलेटिन की शुरुआत अपील के साथ। अपील यही है कि आप मास्क जरूर पहने, क्योंकि कोरोना से जंग के खिलाफ मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। और मास्क अगर आप पहनेंगे तो आप भी सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। और इसके लिए हमने बाकायदा एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। और लगातार हम आपसे यही अपील कर रहे हैं कि आप मास्क पहने, क्योंकि कोरोना को अगर मात देनी है तो मास्क सबसे ज्यादा जरूरी है। और आइए अब शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर राजस्थान से। एक तरफ जहां राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर दौसा में कार्यक्रम है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से महंगाई के खिलाफ आज पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। कल सचिन पायलट से कई विधायकों ने मुलाकात भी की थी और गहलोत और पायलट के बीच 10 महीने पहले विवाद पर बयान भी दिए थे। हालांकि राजस्थान के परिवहन मंत्री ने इसे आंतरिक मामला बताया। तो राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर दौसा में कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से। दूसरी तरफ महंगाई के खिलाफ आज पेट्रोल पंपों पर प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। कल सचिन पायलट से कई विधायकों ने मुलाकात भी की थी और गहलोत और पायलट के बीच 10 महीने पहले जो विवाद हुआ था उस पर बयान भी दिए थे। हालांकि राजस्थान के परिवहन मंत्री ने इसे आंतरिक मामला बताया। हालांकि परिवहन मंत्री प्रताप खचरियावास ने दावा किया कि यह परिवार का मामला है और जब एक बार साथ आ गए हैं तो ये समस्या भी सुलझा ली जाएगी। तो आप लोगों को तो पायलट साहब ने कुछ बोला ही नहीं, तो आप लोगों को बोला नहीं और मैंने आपके टीवी पे सुना भी नहीं। ये हमारे परिवार का मामला है। कब क्या कैसे होगा ये तय करना ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का, हमारे प्रभारी अजय माकन जी का, चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी का, गोविंद डोटासरा जी का, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का काम है। जब परिवार में सब एक हो गए तो वो रास्ते भी निकल जाएंगे और जो भी वो तय करेंगे वो सब हो जाएगा। उधर कांग्रेस के नेता सज्जन सिंह वर्मा ने 10 महीने पहले अशोक गहलोत और सचिन पायलट विवाद पर बनाई गई समिति पर क्या कहा, आइए आपको ये सुनवाते हैं। एक कमेटी पेचअप के लिए अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में सेतु का काम करने के लिए बनाई। अजय माकन इसके चेयरमैन बने। देखिए, मुझे अजय माकन से कोई गिला शिकवा नहीं, लेकिन यदि इतना लंबा अरसा आप एक मसले को हल करने में लगाते हैं तो मैं आपकी कैपेबिलिटी पर संदेह करता हूं। मैं हाईकमान से अनुरोध करता हूं कि इस तरह के लोगों के हाथ में इतना बड़ा उत्तरदायित्व या तो भविष्य में ना सौंपे। और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। दिल्ली से हमारे साथ अरुण सिंह जुड़ चुके हैं और राजस्थान के दौसा से भवानी सिंह हमारे साथ है। भवानी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, लगातार हलचल वहां पर देखने को मिल रही है, लेकिन राजस्थान से आज कौन सी बड़ी खबर निकलेगी? देखिए, सचिन पायलट अभी कुछ ही देर पहले पहुंचे थे अपने पिता के स्मारक पर और पुष्प अर्पित किए और निकल गए। मात्र 2 मिनट रुके, वो रुके नहीं इससे ज़्यादा। और उनके साथ में कोई भीड़ नहीं थी, कोई लवाजमा नहीं था। लोकल 2 एमएलए थे जो उनके समर्थक हैं, जो कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, वो थे। तो जो शो ऑफ स्ट्रेंथ करना था वो उन्होंने ने तो जो समर्थक विधायक है उन्हें वो जुटाए गए, ने कोई बहुत ज़्यादा भीड़ थी। थोड़े बहुत जो लोकल वर्कर थे वही थे, बहुत ज़्यादा नहीं रुके। और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज वो ये कह रही थी कि थोड़े बहुत वो कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे। और जो हमारे सोर्सेज है उसके मुताबिक उनकी प्रियंका गांधी से बात हो चुकी है। और आज सचिन पायलट अभी यहाँ जयपुर पहुँचने के बाद में जयपुर के अंदर जो कांग्रेस का जो प्रोटेस्ट है उसमें शामिल होंगे और उसके बाद में वो शाम तक दिल्ली निकलेंगे और दिल्ली के अंदर पार्टी के नेताओं से उनकी फिर बात करेंगे। अभी तक सोनिया गांधी से कोई मुलाकात का उनका कार्यक्रम तय नहीं हुआ, लेकिन जो आज जो उनकी बॉडी लैंग्वेज कह रही है और जो हमारी बात भी हुई है उनसे, उसके बाद में जो कल वाला था, जो उनके विधायक लगातार बोल रहे थे, सामने आ रहे थे, शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे, और आज भी अंदेशा ऐसा ही था कि शक्ति प्रदर्शन होगा। क्योंकि पिछली बार यहीं से दौसा से 11 जून को ही पायलट समर्थकों ने शक्ति प्रदर्शन किया था, विधायक इकट्ठे हुए थे और यहाँ से सीधे हरियाणा चले गए थे और बाड़ेबंदी की थी। उसके बाद में कल से डैमेज कंट्रोल का काम शुरू हुआ था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अपने एक प्रतिनिधि के जरिए सचिन पायलट से बात करने की कोशिश की और संदेश देने की कोशिश की कि वेट करें। तो अब कहीं ना कहीं लगता है कि सचिन पायलट जब दिल्ली से जब नेताओं से बात हुई है उसके बाद में फिलहाल उन्होंने शक्ति प्रदर्शन का इरादा टाल दिया और अब अभी किसी तरीके के बयानबाजी से वो बच रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी की ओर से क्या कहा जाता है, इसलिए 1-2 दिन अभी फिलहाल वो वेट करेंगे। यानी जो शक्ति प्रदर्शन करने वाले थे फिलहाल उसको टाल दिया गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर अपने दर्शकों को जरा दिखा दे दौसा की। सचिन पायलट जिनके पिता
राजेश पायलट की पुण्यतिथि है और इस मौके पर सचिन पायलट श्रद्धांजलि देते हुए, लेकिन इस सब के बीच जानकारी ये दे रहे हैं भवानी कि वो दिल्ली जाएंगे। जो विवाद लगातार चल रहा है उसको लेकर एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी की तरफ से रिपोर्ट नहीं दी गई है। ऐसे में सचिन पायलट आज शाम को दिल्ली जा सकते हैं। अब आगे किस तरीके से ये पूरा जो मामला है आगे बढ़ेगा, हालांकि 10 महीने पहले जो विवाद हुआ था उसको लेकर सचिन पायलट ने अपनी बात रखी थी, उस बात को लेकर अभी तक फैसला नहीं हो सका है और यही वजह है कि सचिन पायलट के जो समर्थक हैं एक बार फिर खुले सुर पर सचिन पायलट का समर्थन करते हुए दिख रहे हैं। अरुण दिल्ली से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरुण, वहां से क्या हलचल आपको पता चल पा रही है, क्योंकि भवानी ये कह रहे हैं कि शाम को दिल्ली पहुंच सकते हैं सचिन पायलट? देखिए, यहाँ पर कोई हलचल नहीं है, न ही सचिन पायलट को दिल्ली बुलाया गया है और न ही उनकी समस्या का समाधान करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व इतना तत्पर है, इतना जरूरी मानता है। कमेटी एक बना दी गई है, अजय माकन बातचीत करते हैं और लगातार बातचीत कर रहे हैं। वो अजय माकन के सामने चुनौती ये है कि उनको अशोक गहलोत को भी सुनना है, उनको सचिन पायलट को भी सुनना है और अशोक गहलोत की ज्यादा सुनना है। इसलिए सुनना है क्योंकि वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनके पास संख्या बल है, उनके पास विधायकों का समर्थन ज्यादा है। सचिन पायलट को पार्टी में बनाए रखना है और इसीलिए पार्टी उनसे बातचीत कर रही है। उनके पास एक वोट बैंक है, ये बात भी सही है, लेकिन सचिन पायलट जिस गति से चाहते हैं कि निपटारा हो जाए या जिस तेजी से चाहते हैं, आला कमान उतनी तेजी नहीं दिखा रहा है और नहीं कमेटी दिखा रही है। अगर 10 महीने हो गए हैं तो कुछ सोच समझ के ही कमेटी अपनी रिपोर्ट आला कमान को नहीं दे रही है और जिसकी वजह एकदम साफ है, सचिन पायलट की साख का सवाल है। सचिन पायलट एक बार अपने विधायकों को लेकर पार्टी तोड़ने की कोशिश कर चुके हैं। वो बात न आला कमान भूला है और न ही अशोक गहलोत भूले हैं और ये खेमा मजबूत है अशोक गहलोत का। प्रियंका गांधी के पास जरूर गाहे बगाहे उनका फोन भी आता है, वो बीच बचाव भी करती हैं, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अशोक गहलोत पर अगर किसका, गांधी परिवार में अगर किसी का सबसे ज्यादा बरदस्त है, किसी का सबसे ज्यादा समर्थन है तो वो प्रियंका गांधी वाड्रा ही हैं। और इसलिए अगर सचिन पायलट प्रियंका गांधी के जरिए भी समस्या का समाधान चाहते हैं तो इतनी जल्दबाजी में कांग्रेस आला कमान कुछ फैसले नहीं लेने जा रहा है। जब तक अजय माकन की कमेटी अपनी रिपोर्ट न दे दे आला कमान को, तब तक वो कोई फैसला नहीं ले रहे हैं। फिर सचिन पायलट का दिल्ली आने का क्या मतलब, अरुण आपसे समझेंगे? फिर सचिन पायलट का दिल्ली जाने का मतलब क्या, अगर वहां से कहीं कोई समाधान नहीं निकलता हुआ दिख रहा है? लेकिन ये भी बता दें कि कल सचिन पायलट से मिले कांग्रेस विधायक मुकेश भक्कर ने इस मामले पर क्या कुछ मांग की, वो भी आपको सुनवा देते हैं। मुकेश जी, पिछले 10 महीने पहले जब आप लोगों ने नाराज़गी जताई थी, सुलह कमेटी बनी थी, आप लोगों से कुछ वादे किए थे, क्या हुआ वो पूरे नहीं हुए? हाँ, उन बातों को ज़मीन पे उतरना चाहिए था। जो बात पायलट साहब ने हम लोगों ने आला कमान के सामने रखी वो पूरी नहीं हो पाई। उसमें काफ़ी वजह, अहमद पटेल जी का निधन हो गया, बाहर चुनाव थे 5 स्टेटों के, उसके बाद कोरोना काल रहा। लेकिन अब जैसा पायलट साहब ने कहा कि अब कोई वजह नहीं है कि उन चीज़ों को टाला जाए, उनको समय रहते हमें कर लेना चाहिए, क्योंकि 2.5 साल का हमारा कार्यकाल बचा है, वो भी निकले जा रहा है। जिन लोगों ने संघर्ष करा, जो लोग पार्टी को सत्ता में लेकर आए, उन लोगों को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। पायलट साहब ने कहा कि 10 दिन में जो पंजाब की सुनवाई हो सकती है तो राजस्थान में 10 महीने का इंतजार क्यों? उन्होंने ठीक बात रखी है वो, और आला कमान से वो बातचीत हो रही है उनकी आपस में। तो मुझे लगता है कि अब उस बात को पायलट साहब बात करके उसके बाद ही हमें बताएंगे कि कहाँ तक बात पहुँची है। तो उन्होंने जो बात रखी है वो सही रखी है, मैं इस बात के पक्ष में। भंवर जितेंद्र सिंह ने भी कहा कि जो वादा किया वो निभाना चाहिए। भंवर साहब सीनियर लीडर है, मैंने पहले भी बोला आपको, उन्होंने कहा है तो बहुत सोच समझ के कहा है और वो आला कमान के भी टच में है, यहाँ लोगों के भी टच में है। उस बात को उन्होंने, जो ज़मीन पे जो उनको अलवर में लगती होगी, राजस्थान में घूमते हुए लगती होगी, उस बात को उन्होंने उठाया। भवानी, ये तो कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं कि जो वादा किया वो